हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज टेंस का वीडियो बनाते हैं जो कि बहुत छोटा होगा और कंसेप्चुअल होगा। जिसको देखने के बाद आपके टेंस की सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। चलिए आते हैं, हम लोग अपने वीडियो बनाते हैं। तो आइए, मेरा नाम है विकी कुमार और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स वाला 02, जिस पर फिजिक्स के 12th और 11th के सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। साथ में इंग्लिश और केमो का भी वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो आइए, मेरा नाम है विकी कुमार और मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स वाला 02। तो चलिए हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं टेंस। देखिए, कहने का मतलब तो ये वर्ब का चेंज रूप होता है टेंस, यानी कि जो वर्ब का रूप बदलते हैं समय के अनुसार, उसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। हम लोग डिफाइन वगैरह नहीं करेंगे, डिफाइन करने से वीडियो लेंदी हो जाती है। आपको कंसेप्चुअल से मतलब है, कंसेप्ट क्लियर है तो फिर सारे क्लियर है। भाई, हम लोग को टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात हम लोग जो टेंस को है 3 भागों में डिवाइड किए हैं, 3 इनके पार्ट होते हैं। फिर हम लोग इनके पार्ट को भी देखते हैं। तो पहले का जो होता है आपको प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस, थोड़ा देख लो वीडियो चालू है या बंद है। नहीं, ठीक है। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा जो होता है, आपको थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूं ताकि उसको डील कर सकूं। ये दूसरा होता है आपको पास्ट। पास्ट टेंस सब कोई जानता है, तो इसको वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। और ये तीसरा जो होता है आपको फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इसको चार्ट वाइज मैं कर देता हूँ, जैसे कि प्रेजेंट के भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट के आपको कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो मैं इसको 4 पार्ट यहाँ से कर देता हूँ, ये 4 पार्ट आ जाएंगे, फिर नीचे वाले के 4 पार्ट आ जाएंगे। तो देखिए, प्रेजेंट और प्रेजेंट के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस ऐसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपको पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और फिर इसको पढ़ूंगा प्रेजेंट, यहाँ पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इनके पहचान हो, मतलब सॉरी, पार्ट हो गए। प्रेजेंट के 4 भागों में बटे हैं, यानी 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी की बेस पर अगर मैं केवल प्रेजेंट हटा करके यहाँ पर पास्ट कर दूं, देखिए समझिए, छापने की कोशिश मत करिएगा। तो ये प्रेजेंट का हो गया, इसी को अगर मैं प्रेजेंट की जगह पर पास्ट कर दूं, इस तरीके से मैं देखो दर्शा देता हूँ, इनको ऐसे और फिर इनको ऐसे। यानी कि आप प्रेजेंट का ना कह सकते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, पास्ट परफेक्ट बोल सकते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका टेंस का हम लोग डिवीजन किए। अब आपको इसका पहचान और फिर इसका फार्मूला याद कर लेंगे, फिर आपके टेंस मुट्ठी में हो जाएंगे, जिससे आपको आसानी रहेगा। इतना नियम जानने से कोई फायदा है नहीं। आप कंसेप्चुअल रखिए, कंसेप्ट रखिए, फिर टेंस आपके लिए आसान बन जाएगा। तो अब आइए हम लोग इसकी पहचान की बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हटा दें। चलिए, थोड़ा सा इसका मैं पहचान बता देता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, क्रिया के अंत में लगा रहेगा, ता है, ती है और ते हो। अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अगर क्रिया के अंत में ये लगा है, तार है, ती है, ते हो, तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। ठीक, रहा है, रही है, रहे हो, तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस में समझेंगे। फिर आपको चुका है, चुकी है और चुके हो, चुके हो, तो इसको हम लोग परफेक्ट कहेंगे। और इसमें
आपको ता आ रहा है, ती आ रही है, ती आ रही है और ते आ रहे हो, ते आ रहे हो और साथ में समय दिया, साथ में समय का भी बात करें, समय का भी बात करें, बात करें तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो उम्मीद है प्रेजेंट क्लियर है। देखिए फिर से टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सॉरी टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट का चार भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भेद हो गया। अब हम लोग जैसे ही पहचान करने जा रहे हैं तो ता है, ती है, ते हो, अगर क्रिया के अंत में लगा रहा हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हो लगा रहेगा, इसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फिर आपको चुका है, चुकी है, चुके हो, या फिर एक और लगा रहता है, या है, ई है, ए हो, इसे हम लोग कहते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। और यदि ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हो और साथ में समय की बात करें, इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट जो हो गया, यहाँ से हम लोग समाप्त कर लिए। अब कोई ज्यादा कंडीशन है नहीं। अगर पास्ट देखना है, पास्ट, तो आपको देखिए पहचान में खाली अंतर होगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान यानी क्रिया के अंत में या, ये, ई, या चुका, चुकी और चुके, अगर क्रिया के अंत में ये सारे चीज लगे हैं तो इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ देखिए है की जगह था, थे, थी हो जाए, यानी कि रहा था, रही थी, एक सेकेंड, रही थी, रहे थे, और इसमें चुका है, चुका है तो चुका था हो जाएगा, चुकी थी हो जाएगी और चुके थे। यहाँ पर भी है की जगह पर था, थी और थे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें खाली है की जगह पर था, थे, थी कर दीजिए, हो जाएगा आपके साथ। था, थी और थे, तो लीजिए हो गया आपका कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार बता देता हूँ, जिस हिंदी वाक्य के क्रियापद में या, ये, ई, चुका, चुकी, चुके लगा रहे तो उसे हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे तो उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे तो परफेक्ट। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, साथ में समय लगा रहे तो उसे हम लोग कहेंगे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात रह गया फ्यूचर का, तो फ्यूचर का भी ज्यादा चेंज नहीं करना है। लास्ट में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर पहचान होगी, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग फ्यूचर के बारे में देखना चाहते हैं। तो फ्यूचर में आपको अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, गा, गे, गी। अगर ऐसा सेंटेंस के अंत में लगा रहा है हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसमें रहेगा, रहेगा, रहेगी और रहेंगे, रहेंगे
तो इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसमें चुकेगा, देखिए चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। और इसमें ते आ रहे होंगे, ती आ रहे होंगे, ठीक है, ते आ रहे होंगे, ता आ रहा होगा और ती आ रही होगी। ये फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकर्म में ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, साथ में समय लगा है, समय की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार टेंस के आपका क्या होता है उसको बताएं, टेंस कितने भाग में होते हैं वो बताएं, टेंस के तीनों को चार चार पार्ट होते हैं वो बताएं, उनके आइडेंटिफाई के बारे में बताएं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके फार्मूला को लेकर के हम आए और उस पर कुछ ट्रांसलेशन को डील किया जाए, साथ में असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने, तो वीडियो के कमेंट में यस लिख करके टाइप करें, कमेंट करें, अगला पार्ट आपके लिए हाजिर होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस 5 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा टेंस और उसके पार्ट और उसके पार्ट के पार्ट, अगर एक तरीका से कहा जाए तो दादाजी हो गए, पापा जी हुए और पापा जी के लड़के यानी कि नाती पोता के बारे में पूरा मैंने परिचय दे दिया, उसका आइडेंटिफाई बता दिया। अगले वीडियो अगर रिकमेंड करते हैं आप, तो फिर आपके इसके फार्मूले और उस पर ट्रांसलेशन बनाने के नियम को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।